सभी बच्चे ध्यान से देखें। इस प्रकार का अगर कोई सिद्ध करने के लिए कहा जाता है तो सिद्ध करो कि एक ही वृत्तखंड में बना कोण बराबर होते हैं। इसको कैसे सिद्ध करोगे तो ध्यान से देखिए। पहले आपको एक ही वृत्तखंड, तो जैसे आपका ये वृत्त है ओ केंद्र वाला, ये आपका वो केंद्र वाला वृत्त हो गया। अब उसके बाद क्या है इसमें कि एक टुकड़ा है, ये हमारा है, ये भी टुकड़ा है, और ये जो है छोटा जो है वृत्त का टुकड़ा है और ये बड़ा वृत्त का टुकड़ा है। तो ये चीज ध्यान देना है कि एक ही वृत्तखंड में बना कोण, तो एक ही वृत्तखंड का टुकड़ा है, चाहे हम छोटे वाले बनाएं, अगर हम बड़े वाले बनाते हैं तो इस तरह से बनेगा, चाहे जितने कोण हम बना दें इस तरह से बनेगा। और उसके बाद जो है एक ही वृत्तखंड में एक कोण बना है, एक कोण बना है, इधर लेते हैं तो इधर इस तरह से बनेगा। आप लोग ध्यान से देखिए, ये इस तरह से बनेगा। तो एक ही वृत्तखंड में एक कोण और एक कोण हुआ, तो आप चाहे एक कोण लीजिए चाहे वो कोण लीजिए, बात एक ही है। लेकिन ये वृत्त का टुकड़ा जो है, ये वृत्त का ये जो टुकड़ा है, एक टुकड़ा ये हो गया यहाँ तक का और दूसरा जो है ये यहाँ तक का हो गया। अब इसमें जो है वृत्त के टुकड़े में बना कोण बराबर होते हैं, ये एंगल और इस एंगल के बराबर होता है। यही सिद्ध करना है कैसे होता है। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर हम थोड़ा रचना करते हैं। हमें पहले सिद्ध क्या किया है कि जाएगा, सिद्ध करना है कि इसका कोई नाम लिख दीजिए, ए पी बी और ए सी बी। तो कोण ए पी बी इक्वल कोण ए सी बी, यही मुझे सिद्ध करना है, दोनों बराबर। अब उसके बाद जो है हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, अब हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, इस चीज की हम चर्चा अब नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक ही में स्पष्ट हो जाएगा। अब उसके बाद जो है अब इसमें क्या है, चाप क्या है, इसमें ए बी चाप है तो लिख दीजिए। तो हाँ चाप है, ठीक है। अभी यहाँ रचना कर दीजिए, थोड़ा सा रचना। तो रचना में क्या है, इसमें ओ ए और ओ बी को मिलाया, क्योंकि हमारा केंद्र का कोण क्लियर हो गया। तो रचना में ओ ए तथा ओ बी को मिलाया। अब उसके बाद जो है हमको क्या उत्पत्ति देना है, ध्यान से देखना है। अब उसके बाद जो है इसमें कौन सा चाप है, ए बी चाप द्वारा, ए बी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या बना है, ए ओ बी, ए वाला एंगल ए ओ बी तथा शेष वृत्त की परिधि पर बना कोण ए पी बी तथा ए सी बी है, कोण ए सी बी है। ये तो आप जानते ही हैं, इसको जो है पूर्व की प्रमेय में सिद्ध किया जा चुका है। इसलिए टू कोण ये पी बी इक्वल कोण ए ओ बी, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया इसके लिए ये। और इससे अब फिर वही है कि चाप ए बी है और केंद्र का कोण ए है, फिर दूसरा ए सी बी बन रहा है। तो इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार टू कोण ए सी बी इक्वल कोण ए ओ बी, ये सिद्ध किया जा चुका है। अब उसके बाद समीकरण 1 और 2 से ले लो। समीकरण 1 हुआ 2 से, तो अब ये ओ बी बराबर है, तो टू कोण ए पी बी इक्वल टू कोण ए सी बी। अब उसके बाद ये दो कट गया, कोण ए पी बी इक्वल कोण ए सी बी। अतः एक ही वृत्तखंड में बना कोण बराबर होता